Hello students, this is the chapter number 12 of class 10 science, that is electricity. So today we are going to learn about the series and parallel resistors. What do you mean by the series connection and parallel connection? Let us start by revising with the Ohm's law. The Ohm's law has given the equations V is equals to IR. We can obtain another two equations from this one, making the current as a substance I is equals to V upon R and R is equals to V upon I. So the another two equations can be from the first equation, V is equals to IR can be written as I is equals to V upon R and R is equals to V upon I. So here we have three equations where V stands for electric potential difference, R is resistance and I is current. I is current. So now let us understand the circuit diagram. This is the battery. Here we have a wire which is connected to any appliance, for example fan. It is connected to the another appliance, that is tube light. Now again it moves to the negative terminal. This is the positive terminal. It can be indicated as voltage, electric potential. Let us take only one resistor, and here from positive terminal to the negative terminal is the direction of current. ये चीज हमें याद रखनी है. The direction of the current is always from the positive terminal to the negative टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा, एवरी टाइम, आउटसाइड द बैटरी और इनसाइड द बैटरी में नेगेटिव टू द पॉजिटिव. सी दिस इज करंट I, दिस इज वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V एंड दिस वन इज R. R इज रेजिस्टेंस और ए रजिस्टर. तो ये जो रजिस्टर हमने रखा है इट कैन बी एनीथिंग. आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, जिसको भी हम पावर से कनेक्ट करते हैं दैट इज द रजिस्टर. ट्यूबलाइट, फैन, एसी, कैमरा, फोन चार्जर, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज दिस आर. लेकिन हमारे घर में क्या है, एक ही अप्लायंस होता है? नो, देयर आर मच मोर एंड मेनी मोर अप्लायंसेस. कि 4-5 पंखे हैं, 4-5 ट्यूबलाइट्स है, 4-5 एसी हो, थोड़े कम हो. क्लियर? सो देयर आर मेनी 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 रेजिस्टर्स, मेनी आर. सो हाउ कैन वी कनेक्ट आर? कि एक से ज्यादा अगर हमें आर कनेक्ट करने हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे देन देयर आर टू वेज टू कनेक्ट द डिफरेंट रेजिस्टर्स. वन इज इन द सीरीज कनेक्शन, अनदर इज इन द पैरेलल कनेक्शन. एक सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हम उसे पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं. चलो देखते हैं बेटा, कैसे पता चलेगा दैट द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल. दैट द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल. सी सिंपल थिंग, दिस इज अ बैटरी, यहां से वायर गया. इफ देयर इज ए सिंगल पाथ फॉर द वायर, देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल पाथ, कि करंट जा रहा है तो करंट को कोई दूसरा पाथ मिल ही नहीं रहा है. इट इज अ सिंगल पाथ फॉर द करंट. इफ करंट फ्लोज इन टू डिफरेंट वेज, अगर करंट को दो रास्ते मिलते हैं, यहाँ पे करंट के लिए रास्ता कितना है, यहां से करंट निकल रहा है, एक ही रास्ता है. इफ देयर आर टू वेज, कोई भी एक जगह पे पार्टीशन हो रहा है, कोई भी एक जगह पे पार्टीशन हो रहा है, देन इट इज ए पैरेलल कनेक्शन. फॉर एग्जांपल देखो, यहां पे करंट को दो रास्ते मिल गए. क्लियर? यहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे दो करंट बन गए, फिर वापस मिलके यहां पे आ गया. क्लियर? सो यहां पे ये जो है वो कैसा है, ये पैरेलल कनेक्शन है. कैसा कनेक्शन है बेटा? पैरेलल कनेक्शन. ये कैसा है, ये सीरीज है. ये कैसा है, सीरीज. बिकॉज करंट इज नॉट डिवाइडेड, यहां पे करंट डिवाइड हो गया, करंट डिवाइड हो गया. So if the current is divided, then it is known as parallel. If the current is not divided, then it is known as series. But with the wire we have to put the resistors. कि कोई फैन लगाया हुआ है और यहाँ पे कोई ट्यूबलाइट लगाई हुई है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे फैन लगा हुआ है और कहीं ना कहीं पे ट्यूबलाइट लगाई हुई है. क्लियर? तो चलो ऐसा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा. Now let us take an example of series and parallel connection. That three resistors are connected in series. Three resistors are connected in series. Clear? Now with that battery and three resistors are connected in parallel. Three resistors are connected in, and this one is the battery. So ये series and parallel connection दिख रहा है. This one is the series connection, this one is the parallel connection. ये resistor है तो नाम दे देते हैं, this is the R1,
this is R2, this is R3, this is R1, this is R2, this is R3। पहले ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए, फिर वहीं के वहीं तीनों रेजिस्टर्स हमने पैरेलल में कनेक्ट किए। रेजिस्टर्स रेजिस्टर्स रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स मीन द लॉस फॉर करंट। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इन द थिंग विच इज ऑपोजिंग द करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट को रोकता है, उसे हम रेजिस्टर कहते हैं। जो करंट को रोकेगा वो रेजिस्टर होता है। इट मींस रेजिस्टर इज ए लॉस फॉर अस। रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। रेजिस्टेंस इज ए लॉस फॉर अस। तो यहां पे अगर हम देखें बेटा, तो सपोज ये रेजिस्टर है, उसकी वैल्यू है 5 ओम। कितना? 5 ओम। R2 की वैल्यू है 10 ओम, R3 की वैल्यू है 15 ओम। यहां पे भी सेम, R1 इज 5 ओम, R2 इज 10 ohm and R3 is 15 ohm। क्लियर? तो R रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर की जाती है ओम में। ये ओम इज ए यूनिट ऑफ रेजिस्टर। अभी आप सोचो, रेजिस्टेंस इज ए लॉस, तो ज्यादा होगा उतना अच्छा है कि जितना कम होगा उतना अच्छा है? लॉस ज्यादा हो तो अच्छा कि कम हो तो अच्छा? वैसे तो लॉस अच्छा ही नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है देन जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा होगा। एज कंपेयर टू द बिगर लॉस, द स्मॉलर लॉस इज गुड फॉर अस। तो यहां पे रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा है। सो लेट अस मेजर द रेजिस्टेंस, लेट अस मेजर द रेजिस्टेंस। कैसे? सी, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। यहां पे देखो करंट सेम है। यहां पे करंट क्या है बेटा? यहां पे करंट सेम है, करंट इज I। अभी बैटरी की बारी आई, द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो वोल्टेज में क्या होगा? सबसे पहले वोल्टेज मिलेगा R1 को, फिर मिलेगा R2 को, फिर मिलेगा R3 को। इट मींस द मैक्सिमम वोल्टेज इज यूज्ड बाय R1। उसमें से जो बचेगा वो R2 यूज करेगा, उसमें से जो बचेगा वो R3 यूज करेगा। तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा वोल्टेज किसको मिलेगा? R1 को। करंट सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? तो सीरीज में करंट कांस्टेंट है। देखो एक ही बात है, तो करंट चेंज नहीं होता है। करंट तीनों को सेम मिलेगा, करंट तीनों को सेम मिलेगा, बट वोल्टेज जो सबसे पहले है उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, दूसरे को थोड़ा कम, तीसरे को उससे कम। यहां पे देखते हैं, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट गया, करंट गया, करंट गया। करंट 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। करंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। R1 की तरफ R2, R3, करंट के लिए 3 रास्ते हैं। तो करंट सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो R1, R2 या R3, R1, R2 एंड R3 में से सबसे ज्यादा करंट किसको मिलेगा? जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है? 15, 10 या 5? 5 इज द लोवेस्ट। तो यहां पे मैक्सिमम करंट किसको मिलेगा? R1 को। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो यहां पे करंट क्या है? यहां पे करंट कांस्टेंट है। यहां पे करंट क्या है बेटा? यहां पे करंट कांस्टेंट है, तीनों को सेम मिल रहा है। यहां पे क्या है? करंट डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डिवाइड हो रहा है। यहां पे वोल्टेज क्या हो रहा है? यहां पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। क्लियर? यहां पे वोल्टेज क्या होगा? देखते हैं व्हाट विल बी द वोल्टेज। देखो बेटा, यहां पे जो वोल्टेज है किसको ज्यादा मिलेगा? जो पहला होगा उसको ज्यादा, दूसरा होगा उससे कम, तीसरा होगा उसको कम। यहां पे पहला वाला कौन सा है? ऑल ऑफ देम थ्री, ऑल द थ्री आर इन द सेम कंडीशन। देखो तीनों के लिए सेम पॉइंट यहां पे है, तीनों के लिए सेम पॉइंट यहां पे है। सो दोनों यही 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, उन दोनों का सब बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहां पे वोल्टेज पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? यहां पे करंट रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। यहां पे करंट गेट्स डिवाइडेड, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी सीरीज कनेक्शन होता है उसमें करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। जहां पे पैरेलल कनेक्शन की बात हो वहां पे करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। देखो तो यहां पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो R1 का वोल्टेज कितना होगा? V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए सपोज V3। यहां पे वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, तो तीनों के लिए V, जितना यहां पे होगा उतना ही ये रहेगा। तीनों के लिए करंट क्या होगा देखते हैं। सपोज पहले वाले के लिए I1, दूसरे वाले के लिए I2, तीसरे वाले के लिए I3, तीसरे वाले के लिए I3। यहां पे वोल्टेज डिवाइड होगा। इन तीनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा?
V मिलेगा। यहाँ पे तीनों करंट का एडिशन करे तो क्या मिलेगा? टोटल करंट, क्योंकि इससे ज्यादा तो होने वाला नहीं है ना, क्योंकि इस तरफ अगर हम देखें तो वापस I ही मिलने वाला है। समझ में आया? बिकॉज दिस I1, I2 एंड I3 यहाँ पे वापिस आके तीनों I ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होता है, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, यहाँ पे करंट कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। सो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज क्या होगा? V1, V2, V3, वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R2 एंड वोल्टेज अक्रॉस R3। तो वोल्टेज रिमेन्स total voltage is equals to V1 plus V2 plus V3. See, what is the formula for V? V is equals to IR. So total voltage is equals to total current into total resistance. What will be V1? V1 is across resistance R1. So I1 R1. But यहाँ पे I1, I2, I3 नहीं है, that is I, because current remains constant. तो directly हम कह सकते हैं IR1. What is V2? It is IR2, because it is resistance across R2. V की फॉर्मूला क्या है? V is equals to IR. तो V2 की फॉर्मूला क्या होगी? IR2. V3 की फॉर्मूला IR3. See, here I is constant. So IR is equals to I कॉमन निकाल लिया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, I दोनों तरफ कट करेंगे तो R की वैल्यू मिल जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे याद रखेंगे हम ये फॉर्मूला। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस कि भाई थोड़ा बहुत लॉस यानी बैटरी हमारा पावर यूज़ करते हैं, फैन यूज़ करता है, लाइट यूज़ करती है, एसी यूज़ करते हैं, कैमराज, चार्जर्स, ईच एंड एवरीथिंग यूजेस दी इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है दैट इज जनरली अ लॉस फॉर अस। और ये टोटल रेजिस्टेंस, तो ये टोटल रेजिस्टेंस इन सबका टोटल लॉस कितना होगा? दैट विल बी द सम ऑफ ईच एंड एवरी रेजिस्टर्स इन दी सीरीज कनेक्शन। अगर 3 है तो तीनों का कांस्टेंट क्या होगा? 5 प्लस 10 15 प्लस 10 15 दैट इज 30। 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30 ओम रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे। क्लियर? वाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में हम स्टार्ट करते हैं I की फॉर्मूला से, बिकॉज I गेट्स डिवाइडेड। I is equals to I1 plus I2 plus I3. I1 plus I2 plus I3. What is the formula for I? I is equals to V by R. Total current is equals to total voltage upon total resistance. यहाँ पे I1 क्या होगा? R1 वाली फॉर्मूला, that is equals to V upon R1. I2 is equals to V upon R2. I3 is equals to V upon R3। V1, V2, V3 नहीं लिख सकते यहाँ पे, V1, V2, V3 नहीं। क्यों? बिकॉज वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट है तो V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V। तो देखो इन सब में V कॉमन है तो V कॉमन करेंगे, है ना। सो V ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V दोनों तरफ कट हुआ, so 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। जब करंट होगा तो 1 upon R लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? 1 upon R। क्या लगाएंगे बेटा? 1 upon R। देखो तो इन दोनों में हम वैल्यू फाइंड अप करना ट्राई करते हैं। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? The total resistance R is equals to R1 plus R2 plus R3। किसकी बात हो रही है बेटा? तो ये हम बात कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन की। किसकी? ये वाला सीरीज कनेक्शन। Now R is equals to, what is the value of R1? 5 ohm. What is the value of R2? 10 ohm. What is the value of R3? 15 ohm. R is equals to 5 plus 10 plus 15, that is 30 ohm। अभी हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। किसकी बेटा? पैरेलल कनेक्शन। 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So 1 upon R is equals to, what is the value of R1? 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 15। 1 upon R is equals to LCM लेते हैं, 5 10 15 का LCM होगा 30। 5 6 30, 1 6 6,
5 3 जा 10 3 जा 30, 1 3 जा 3, 15 2 जा 30, 1 2 जा 2. So 1 upon r is equals to 6 plus 3 plus 2 that is 11 upon 30. ये वैल्यू किसकी मिली हमें? 1 अपॉन आर की. मुझे तो वैल्यू चाहिए आर की. सो इसको रेसिप्रोकल करते तो आंसर क्या हो जाएगा? r by 1 is equals to 30 by 11. तो r की वैल्यू क्या हो गई? 30 अपॉन 11 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 ओम. लेस देन 3 से भी छोटा होगा, 2 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आएगी, लेकिन इट इज लेस देन 3. देखो तो यहाँ पे जब पैरेलल कनेक्शन में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है? 3 ओम, लेकिन सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है? 30 ओम. तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हमारे लिए लॉस है. रेजिस्टेंस हमारे लिए लॉस है. तो आप ही बताओ कि कौन सी चीज अच्छी होगी? रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो अच्छा है कि रेजिस्टेंस कम हो तो अच्छा है? ऑब्वियस है, लॉस है तो जितना कम होगा उतना अच्छा है. देन विच वन इज बेटर, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस 30 है, पैरेलल कनेक्शन में लेस देन 3 है. तो जितना कम उतना अच्छा. तो पैरेलल कनेक्शन है. क्या है बेटा? पैरेलल कनेक्शन हमारे लिए बेटर है, लेकिन सॉल्व करने के लिए सीरीज अच्छा है ना. सिंपल, सिर्फ ऐड कर दो, बात खत्म. यहाँ पे 1 अपन करो, रेसिप्रोकल करो. लेकिन दिस वन इज सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो हमारे लिए सॉल्व करने में ये अच्छा है, लेकिन कनेक्शन के लिए पैरेलल अच्छा है. जितना रेजिस्टेंस आपको कम करना पड़ेगा वो. दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था? सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था 15 वाला, दैट इज R3. सी टोटल रेजिस्टेंस इज द बिगर देन द बिगेस्ट वन. ये जो टोटल रेजिस्टेंस मिला ना, सबसे बड़े से भी बड़ा है. क्लियर? पैरेलल में देखो सबसे छोटा कौन सा था? R1. एंड द टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन. ये जो टोटल रेजिस्टेंस है, दिस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द बिगर देन द बिगेस्ट. तो आपका रेजिस्टेंस वाली चीज समझ में आई कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? बिगर देन द बिगेस्ट. यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट. स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट. हियर इट इज बिगर देन द बिगेस्ट. तो यहाँ पे ये थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस बिगर देन द बिगेस्ट होता है, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट होता है. तो अगर आपको यहाँ पे 3 रेजिस्टर दिए हैं, अगर इसको पैरेलल में कनेक्शन करो तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 5. अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करो तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी मोर देन 15. मोर देन 15, 1 5 15. दूसरी चीज चलो, यहाँ पे करंट ज्यादा हो गया तो कभी कभार अगर करंट पावर सप्लाई में ज्यादा हो जाता है बेटा तो चीजें जल जाती है ना. जनरली गुजराती में हम उसे बोलते उड़ी गई. व्हाट इज उड़ी गई? दैट इज शॉर्ट सर्किट. दैट इज शॉर्ट सर्किट. तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब करंट ज्यादा होता है ना तो चीजें जल जाती है. क्यों जल जाती है वो हम अभी पढ़ेंगे. इसके बाद ये टॉपिक के बाद अगर वहीं हम स्टार्ट करेंगे. लेकिन जब भी ऐसा चीज होती है तो सर्किट ब्रेक हो जाती है. करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या होना चाहिए? सर्किट क्लोज होना चाहिए. What is the basic condition for flowing the current? कि जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगा. जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा आपका करंट फ्लो नहीं होगा. क्लियर? तो करंट फ्लो करवाने के लिए यहाँ पे सपोज ये 3 चीज है, ये फैन है, ये लाइट है और ये एसी है. क्लियर? ये फैन है, लाइट है, एसी है. 3 में से कोई भी एक चीज, सपोज ये थर्ड वाला है, उसका क्या हो गया? ये शॉर्ट सर्किट हो गया. क्या हो गया बेटा? शॉर्ट सर्किट. फिर देखो यहां पे सर्किट हो गया ब्रेक. शॉर्ट सर्किट यानी करंट आगे नहीं बढ़ सकता. तो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहां पे अगर करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो करंट यहीं से निकलना बंद हो जाएगा. तो खराब सिर्फ ऐसे ही हुआ है, लेकिन फैन एंड लाइट भी शुरू नहीं होंगे. फैन एंड लाइट भी शुरू हो सकते नहीं है. वाई? क्योंकि एक चीज अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है, कहीं एक जगह पे भी अगर सर्किट ब्रेक होगा तो आगे की चीजें भी शुरू नहीं होगी. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी एक चीज आप देखो, बंद कर दो. कोई भी एक चीज अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है, सपोज यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया. क्लियर? ये वाला पोर्शन है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो उसको क्लोज पाथ मिल रहा है. वो स्ट्रेट पाथ हो सकता है, ऐसा ब्रेक सर्किट ब्रेक हो रहा नहीं है. सिर्फ ये वाली चीज ऑफ होगी, बाकी दोनों चीजें तो ऑन की ऑन रहेगी. समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज भी बिगड़ेगी तो पूरा सर्किट बंद. यहाँ पे कोई एक चीज बिगड़ेगी, बाकी तो मस्त चलेंगे एकदम बढ़िया. करंट, यहाँ का करंट भी वहां पे फ्लो होगा तो और भी अच्छा चलेगा. समझ में आया? तो कोई भी तरीके से अगर हम देखें तो पैरेलल कनेक्शन इज फार बेटर देन दी सीरीज कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन इज फार बेटर देन सीरीज कनेक्शन. इसीलिए हमारे घर पे क्या होता है? सारे के सारे कनेक्शंस पैरेलल कनेक्शंस होता है. हाउस होल्ड अप्लायंसेस में सारे के सारे कनेक्शंस कैसे होते हैं बेटा?
पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट थिंग, देखो यही शॉर्ट सर्किट वाला आप टॉपिक लगा सकते हो यहाँ पे कि अगर मुझे इसके लिए स्विच लगानी है, ऐसा तो नहीं है कि जब फैन ऑन रखेंगे तब लाइट की भी जरूरत होगी, एसी की भी जरूरत होगी, मुझे कोई एक की जरूरत है तो मैंने कहीं पे एक जगह पे स्विच लगाया। तो एक जगह पे अगर की या स्विच लगाते हो, अगर एक जगह को ऑन करोगे तो पूरा ऑन होगा, अगर कोई एक जगह पे भी ऑफ होगा तो पूरा ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफ होने का मतलब होता है सर्किट ब्रेक हुआ। सर्किट ब्रेक हुआ तो करंट फ्लो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आप इंडिविजुअल स्विच प्लेस कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे है तो आपने यहाँ पे स्विच लगा दिया, इसका स्विच यहाँ पे लगा दिया, इसका स्विच यहाँ पे लगा दिया। तो कोई एक चीज़ आप बंद करना चाहो या ऑन करना चाहो तो बाकी की चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका सर्किट तो कंप्लीट रहेगा। उनका सर्किट क्या होगा बेटा? कंप्लीट रहेगा। तो ये उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन है, तो आपको ये चीज़ें लिखनी है, फटाफट से ये कर लो। यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमने दे दिया है, तो ये एग्जांपल भी लिख लो फटाफट से। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, डेरिवेशंस फ्रॉम द फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वाले एग्जाम में, इस बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्लियर? तो जल्दी से फटाफट से बेटा ये लिख लो, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर? इसमें छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी होती है वो याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है। सीरीज कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस मिलता है वो बिगर देन द बिगेस्ट रेजिस्टेंस होता है, सबसे बड़े से भी बड़ा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन पैरेलल में इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो सीरीज कनेक्शन में लॉस ज्यादा होते हैं, पैरेलल कनेक्शन में लॉस कम रहते हैं। सीरीज कनेक्शन में अगर कोई एक अप्लायंसेस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सारे अप्लायंसेस ऑफ हो जाएंगे। whereas in parallel connection if any of the appliances get burnt or get short circuit then it doesn't affect the other appliances, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? individual switches cannot be placed in series connection but can be easily placed in the parallel connection। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं about the series and parallel connection, about series and parallel connection. Now let us learn about the heating effect of electric current. Heating effects of electric current. Heating effect. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है कि हमें याद करना है that we have learnt about V is equals to W by C. Electric potential is equals to work done with respect to charge. कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टाइम पे हमने ये फॉर्मूला देखा था, V is equals to W by Q. What is V? तो V हमारे लिए क्या है बेटा? V हमारे लिए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। W क्या है? W मीन्स वर्क डन, W मीन्स वर्क डन, और इसका यूनिट क्या होता है? जूल। क्योंकि वर्क डन यानी W इज इक्वल्स टू, आप क्या कह सकते हो? एनर्जी। क्या कह सकते हैं? एनर्जी। इन द लास्ट ईयर इन क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी में हमने देखा था दैट वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क। वर्क इज एनर्जी, W यानी वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इसे भी हम क्या यूनिट होता है इसका? जूल, क्योंकि एक ही चीज है। Q इज इक्वल्स टू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम। क्या है उसका यूनिट? कूलम। देखते हैं। सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन राइट W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। V क्योंकि ये Q डिवीजन में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। आई हैव ए फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू IR एंड I इज इक्वल्स टू Q बाई T। तो इसमें से मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल्स टू IT, Q इज इक्वल्स टू IT। तो ये फॉर्मूला है और एक हमारे पास ये फॉर्मूला। तो V की जगह मैं लिखता हूं IR इंटू Q की जगह पे मैंने लिखा IT। सो दो I हो गए, I इंटू I दैट इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। So this is the formula of I square RT is a formula for the heat energy generated। तो ये एनर्जी वर्क डन है वो क्या है? एनर्जी है। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। इसीलिए मैं W की जगह पे लिख रहा हूं H, that is I square RT। I square RT is the formula for the heat
generated in the circuit when the circuit is on and is directly proportional. यहाँ पे देखो ये किसके proportional है? That H heat energy is directly proportional to I square, H is proportional to R, H is proportional to T. तो देखो ये तीन फैक्टर्स है हमारे पास ये तीन फैक्टर्स है, टर्न बाय टर्न समझते हैं। जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑन होता है, ये जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑन होता है तो उसमें हीट एनर्जी जनरेट होती है। Whenever any electrical appliances is on, it gets heated up, इसमें हीट एनर्जी जनरेट होती है और वो हीट एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस थ्री फैक्टर्स T, R एंड I. T, R एंड I. T मीन्स टाइम। आप फैन अगर देखो तो फैन का जो बीच वाला पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है बेटा? वो हो जाता है गर्म हो जाता है, इट गेट्स हीटेड अप। लेकिन कब आपने स्विच ऑन किया तुरंत ऑफ कर दोगे तो गर्म होगा? नहीं होगा। आप हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर पानी गर्म करने के लिए यूज होता है, उसी का एग्जांपल ले लो आप, वो गर्म होगा। लेकिन आपने स्विच ऑन करके सीधा ऑफ कर दिया तो गर्म होगा? नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। जितना ज्यादा टाइम आप ऑन रखोगे उतना ज्यादा वो गर्म होगा, तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगा। सेकेंड इज रेजिस्टेंस। दो चीजें ले लो, एक छोटा वाला हीटर ले लो, एक बड़ा वाला हीटर ले लो, एक छोटा हीटर ले लो, एक बड़ा वाला हीटर ले लो, तो दोनों में क्या इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होगी? दोनों के एक बाल्टी में रखो, कौन सी बाल्टी जल्दी गर्म होगी पानी की? जो बड़ा हीटर होगा वो वाली। क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी होगा। क्लियर? थर्ड इज करंट। अगर आप हीटर के साथ छोटा सा बैटरी लगाओ और दूसरे हीटर के साथ बड़ी बैटरी लगाओ तो क्या दोनों इक्वली गर्म होंगे? नहीं, छोटी बैटरी वाला तो चलेगा ही नहीं, लेकिन बड़ी बैटरी वाला गर्म होगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी होगा। नॉट ओनली जितना करंट के स्क्वायर के हिसाब से हीट एनर्जी जनरेट होती है। किसके हिसाब से बेटा? करंट के स्क्वायर के हिसाब से। तो एक बार ये डेरिवेशन लिख लो, आपको पता होना चाहिए कि हीट एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा बहुत और एलैबोरेट करेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखेंगे जरूर बेटा हम, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्राई जरूर करेंगे। लेकिन उसके पहले आज हमने जो तीन फॉर्मूलाज किए, एक ये डेरिवेशन किया एंड दो डेरिवेशन हमने किया फॉर द सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। क्लियर? टोटल रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कनेक्शन, टोटल रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कनेक्शन। तो ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर 12 अगर आपको होंगे देन एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। थैंक यू बेटा।